हेलो फ्यूचर आइटियंस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं गॉस लॉ का यूज कर रहे हैं हम। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दी ऑलरेडी, तो उसमें मैंने गॉस लॉ का एप्लीकेशन स्टार्ट किए थे। तो उसमें मैंने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ, वो मैंने करा दिया है। दूसरा, कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो करा दिया। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे इधर देखो आप, मैंने एक, हाँ, ये क्वेश्चन भी कराया था मैंने उस वीडियो में, ठीक है। और जैसे फाइंड द फील्ड ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, ये करा दिया था मैंने। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, वो करा दिया था मैंने। और मैंने कराया था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, व्हाट इज गॉस लॉ। एंड मैंने कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो गॉस लॉ का यूज करके पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकालते हैं, ये करा दिया था, ठीक है। और ओके, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये दिस, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये क्या है, ये है आपका दिस एक्सप्लेन्ड ऑन यूट्यूब। तो मैं जैसे ये वाली स्लाइड में यहाँ पर शो कर रहा हूँ, जैसे ये वाला पी ये मतलब ये मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा बाद में। तो जैसे आप इस पीडीएफ पर, इस पर क्लिक करोगे ना, इस जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये कुछ इस तरह से, दिस एक्सप्लेन ऑन यूट्यूब, ठीक है, इस तरह से दिख रहा है ना। तो यहाँ आप क्लिक करो, मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, जैसे इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लोगे, जब भी आप इस पीडीएफ इस पर क्लिक करोगे ना, तो आप इस वीडियो पर पहुंच जाओगे, जो इस यूट्यूब वीडियो पर पहुंच जाओगे, और इसी जगह पहुंचोगे जहां पर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये मैं लिंक दे रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप यहीं पर आओगे जहाँ पर मैं इस चीज़ को यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस स्लाइड को यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, आप इनको रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ओके। तो और हाँ, ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या कमेंट में पिन कर दूंगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और इस पर क्लिक करते जैसे ये नोट्स डाउनलोड करोगे, तो इस पर क्लिक करते आप इस स्लाइड पर आओगे। तो फ्यूचर में कभी भी आपको कोई भी, जैसे आप इन नोट्स को पढ़ोगे, जैसे ही आप इन नोट्स को पढ़ोगे, तो जैसे आप मान लो आपको ये क्वेश्चन 12 समझ में नहीं आ रहा, 2 पॉइंट, वेट, मान लो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, पीडीएफ में यहाँ पर क्लिक करोगे, तो आप इस जगह पर पहुँच जाओगे और आप इस चीज़ को समझ लोगे, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके देन, जैसे कोई लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, ये रहा मान लो, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, हम इसके अराउंड हम, ये क्योंकि सिलिंड्रिकल टाइप वायर है ना, मतलब इसका कुछ क्रॉस सेक्शन होगा, तो एक सिलिंड्रिकल टाइप वायर है। तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी आपका क्या होगा, सिलेंडर होगा, इस तरह से, इस तरह से, ओके। तो इस तरह से एक सिलेंडर होगा, ठीक है। ये इसका क्या है, मान लो ये सेंटर है, इस तरह से यहाँ पर क्या है, सेंटर है, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक सिलेंडर टाइप वायर है, ठीक है। तो हाँ, सिलेंडर टाइप वायर क्या मतलब, गॉसियन सरफेस है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, टोटल फ्लक्स निकालेंगे। टोटल क्या निकालेंगे, फ्लक्स। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, देखो आप, जैसे सिलेंडर के, देखो सिलेंडर के सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स निकालने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसके सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, 5 होता है। कितना होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, या ई डॉट डी ए, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, टोटल अगर इस सिलेंडर से हमें क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। तो इस कंप्लीट जो, देखो कुछ ऐसा सरफेस, मतलब सिलेंडर का ऐसा सरफेस होता है, और एक ऊपर ढक्कन होता है इस तरह से। तो ढक्कन वाला एरिया और जो सरफेस वाला एरिया है, उस सब से क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो 5 को मैं बोल सकता हूँ, इसको मैं 1 बोल दे रहा हूँ, 1 सरफेस, इसको मैं 2 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं सरफेस 3 बोल दे रहा हूँ, जो ऊपर ये वाला जो सरफेस है, इसे सरफेस 3 बोल दे रहा हूँ, सरफेस 3, ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो अब आप देखोगे कि फ्लक्स फाई को लिख सकता हूँ मैं ई डॉट डी एस वन, मतलब एस ऑफ वन, ठीक है, और किसका, सरफेस वन का, इस तरह से, मतलब सरफेस वन का इंटीग्रेशन, कौन सा इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है। प्लस और लिख सकता हूँ इसका मैं ई ई वन बोल देता हूँ यहाँ पर, वन से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये टू डॉट डी एस टू, ठीक है, और कौन सा, ये एस टू से, प्लस ई थ्री डॉट डी एस थ्री, और कौन सा वाला, सरफेस थ्री, ठीक है। अब आप देखोगे अब आप देखोगे कि वन के सरफेस के अराउंड, ये जैसे ये वन वाला सरफेस है, तो इसके पास से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा होगा ना, इस तरह से, क्योंकि जो वायर है, वायर से परपेंडिकुलर वायर बाहर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, इस तरह से, ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है, इस तरह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, इस तरह से, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लिया हमने, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वायर है, ओके। ओके ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये वन सरफेस है, इस पर मैंने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया ये, ठीक है, मान लो छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया ये, कुछ इस तरह से, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा भाई, इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर हो जाएगा, डी ए, किधर हो जाएगा, या डी एस वन, ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा इस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा ना बाहर, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ऐसे ही, इस तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे, और दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा होगा, 90, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल कितना बन रहा होगा, 90। अब एंगल 90 बन रहा है, तो ये डी एस, ये डी ई वन और डी एस वन कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ई डॉट डी एस करेंगे तो ई डी एस कॉस जीरो 90 हो जाएगा, और 90 कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो भाई, तो पहला वाला कितना हो गया आपका, जीरो, ठीक है। अब थ्री को देख लेते हैं, सॉरी टू को देख लेते हैं। तो टू वाले भी केस में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड, इस तरह से, तो रेडियली आउटवर्ड है, तो इसका जो सरफेस होगा, जो ये सरफेस है, इस सरफेस एरिया के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, परपेंडिकुलर, ऐसे, मतलब सेम जो अभी देखा था हमने, ये मान लो सरफेस एरिया है, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, मान लो सॉरी, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, डी एस बाहर की तरफ, ऐसे, डी एस टू, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा इस पॉइंट पर, ऐसे बाहर, इस तरह से मान लो, ये क्या है आपका ई, ई वेक्टर। तो फिर से यहाँ पर ई डॉट डी एस टू करेंगे, ये कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ई डी एस कॉस 90 हो जाएगा, और 90 की वैल्यू कितनी है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो ये भी जीरो हो गया भाई, तो इसको भी मैं जीरो रख देता हूँ। अब बचा लास्ट वाला, ई थ्री डॉट डी एस थ्री, तो जो ये सरफेस है, ये वाला सरफेस होगा इस तरह से, मतलब इस तरह से, उस सरफेस के हर पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, मतलब मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जो ये वाला फील्ड है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ये आर, ये डिस्टेंस जो आर होगी वायर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो डिस्टेंस आर होगी, और ये सरफेस के हर पॉइंट पर सेम वैल्यू होगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो डिफरेंट डिफरेंट हो रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो डिफरेंट डिफरेंट हो रही होंगी, जैसे ऐसे इस तरह से हो रही होंगी, ठीक है, सरफेस से ऐसे बाहर निकल रही होंगी, लेकिन मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही यहाँ पर कहीं पर इसके सरफेस पर मैंने एक छोटा सा लाइन एलिमेंट लिया, सॉरी एरिया एलिमेंट लिया, इस तरह से, मान लो ये छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया मैंने, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और ये रेडियस इस तरह से आपका जो, इस तरह से इसका मतलब सरफेस पर छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने, डी ए वेक्टर, ये क्या है आपका, डी एस, इस तरह से, डी एस थ्री वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा भाई, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा आपका, इस तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो रेडियली आउटवर्ड निकल रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इस तरह से, ई थ्री। अब आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस थ्री के बीच में एंगल आपका जीरो होगा,
तो इसका मतलब ये है E3 डॉट DS3। अभी इसको और थोड़ा सा लिख दूंगा मैं, तो 5 हो जाएगा आपका S3 E3 मतलब एंड DS3, मतलब ये E3 क्या है आपका सरफेस पर E3 वेक्टर का, मतलब सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और DS3 भी क्या है आपका मैग्नीट्यूड एंड कॉस 0 आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देन ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो जो मैग्नीट्यूड है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नीट्यूड है ये आपका क्या होगा कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि हर पॉइंट सरफेस के हर पॉइंट पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मतलब जब DS3 को हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर द सरफेस, इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो चेंज हो नहीं रहा होगा। तो उसको मैं बाहर ले लूंगा। ठीक है, बाहर आ गया भाई। तो E3 किधर आ गया? बाहर आ गया, ठीक है। ओके। देन हम S3 का कर देंगे इंटीग्रेशन। क्या कर देंगे? S3 का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे DS3। अब देखो DS3 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका? सिलेंडर का। तो सिलेंडर का सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो सरफेस का जो एरिया कितना होगा? टोटल एरिया है ना ये DS3 का, टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो वो कैसे निकालेंगे? तो वो ऐसे निकालेंगे, अगर इसकी रेडियस मान लो R है और इसकी लेंथ अगर L है, तो इसका सरफेस आएगा 2πr इंटू एल। ठीक है। तो मान लो ये वाली लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ है आपकी L। इस तरह से ये कितनी लेंथ है आपकी L। और ये क्या है आपकी रेडियस? रेडियस कितनी है आपकी? ठीक है। तो रेडियस है आपकी R। ठीक है, सही मारा है। तो आपका DS3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इधर दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। देखो 5, ये हो जाएगा आपका E3। ठीक है, इंटू 2πr, मतलब उस सर्किल की लेंथ इंटू हाइट। तो ये कितना हो जाएगा? 2πr L। सही में आ गया होगा। तो फ्लक्स निकल के आ रहा होगा आपका E3 इंटू 2πr L। अब E3 क्या है? E3 वही पॉइंट, E3 वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस पॉइंट पर हम रेडियली आउटवर्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब देखो फ्लक्स निकाला, E3 क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से E3 हो जाएगा आपका E3 इक्वल टू 5/2πr L। ठीक है, ये हो गया। अब मैं E3 निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? मैं 2πr L को तो पता है हमें, ठीक है। फाई की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? फाई। अब फाई कितना हो जाएगा बाल इसका? तो फाई हो जाएगा आपका, फाई हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या होता है? क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? फाई होता है भाई। फाई होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनसाइड कितना हो जाएगा भाई? Q इनसाइड हो जाएगा ये वाला, क्योंकि देखो इस पूरे सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज अंदर रखा है? बस ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला चार्ज है। तो इस वाले मतलब ये वाला तार है, ये वाला वायर है, तो इस पर चार्ज कितना होगा? इसकी लीनियर डेंसिटी मतलब लाइन डेंसिटी कितनी दे रखी है? लैम्डा। और इसकी ये वाली लेंथ कितनी है? L के बराबर। तो लैम्डा इंटू L कर देंगे तो इस पे आ जाएगा चार्ज Q। ओके, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, रुको वेट, पानी पी लूँ। ओके, तो इस इस लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट को यहाँ रख देंगे। तो E3 आ जाएगा आपका। तो E3 क्या आ जाएगा आपका? इक्वल टू कर दूँ यहीं पर। E3 हो जाएगा आपका लैम्डा L, L से L कट जाएगा तो लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R। या ये वही हो जाएगा 2a लैम्डा अपॉन R। यहाँ पर A क्या है? 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो ये वही हो गया, ठीक है। ओके, तो सरफेस पर मतलब किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके सरफेस पे, हर पॉइंट पर, मतलब वायर से, ये वायर है तो वायर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा आपका? वो होगा 2a लैम्डा अपॉन R। ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ पर देखेगा 2a लैम्डा अपॉन R। ओके, तो और E3 की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? अगर E3 को मैं ऐसे लिखूँ, वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2a लैम्डा अपॉन R। और पॉजिटिव वायर है तो इसलिए इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और E3 क्या है आपका? ये E3 है सरफेस पर,
सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या था ये? सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड एट डिस्टेंस, सरफेस पर मतलब इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर टू वायर, परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू, ये समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर टू वायर, ये क्या है? परपेंडिकुलर टू वायर। ओके, तो इधर मेरी स्क्रीन चलती है तो मैं उसको देखता हूँ। ओके, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ओके।